और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब के जयंती, इसके अवसर पर यहाँ पर अन्न वाटप का एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया। यहाँ पर मौजूद वंचित बहुजन आघाड़ी के तालुका अध्यक्ष जिलानी मनियार साहब, तालुका महासचिव सुरेश कामड़े साहब, यहाँ पर आए हुए हमारे खुसूसी मेहमान, वार्ड के सभी लोग, और खास तौर पर जिनकी संकल्पना से ये प्रोग्राम सफल हुआ है, महिला शहर अध्यक्ष रिहाना बाजी, और यहाँ पर मौजूद तमाम मेरे माए बहने हमवतन भाई। ये कार्यक्रम लेने की जो वजह, रमजान होने की वजह से मैंने जिलानी भाई से कहा कि जिलानी भाई रमजान है और हम रमजान के शुभेच्छा के बैनर लगाते हैं। तो जिलानी भाई ने कहा कि बैनर लगाएंगे, एक दो दिन लोग देखेंगे, बाद में भूल जाएंगे, इससे अच्छा है कि हम कुछ हटके करेंगे, कुछ अलग करेंगे। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम कुछ गरीब लोगों को अनाज तकसीम करें, जो पैसा वेस्ट होने वाला है बैनर के अंदर उसका सही हम इस्तेमाल करेंगे। इसलिए फिर उन्होंने रिहाना बाजी से मशवरा किया और उसके बाद ये कार्यक्रम की जो है हमने बुनियाद रखी। मेरी माँ और बहनों और मेरे अजीज साथियों, प्रभाग के लोगों, अहमदपुर के अंदर यूं तो बहुत दानिश्वर लोग हैं, बहुत बड़े बड़े पैसे रखने वाले, माल के रखने वाले लोग हैं, लेकिन उनके पास दिल नहीं है। अगर अहमदपुर शहर के सिर्फ ज़कात अगर पूरी निकाले, जो पैसे वाले लोग हैं, सिर्फ अहमदपुर के अगर ज़कात निकाले तो अहमदपुर में आपको एक भी गरीब मुसलमान नहीं दिखे। ये हकीकत है सर। अगर ज़कात सिर्फ अहमदपुर के अमीर लोग अगर निकाले तो अहमदपुर में एक भी गरीब नहीं दिखेगा। इतना माल उन्होंने जो है दबा के रखा है। खैर आखिरत में तो उनको हिसाब देना है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि गरीबों को उनका हक मिले, और जो हकीकत में जिनके पास गुर्बत है, जो परेशान रहते हैं, उन तक उनकी मदद को पहुंचाया जाए। इसलिए जिलानी भाई ने, रिहाना बाजी ने, सुरेश कामड़े सर ने, वंचित के हमारे तमाम जिम्मेदारों ने ये तय किया कि इस बार जो बैनर लगाने वाले थे ईद के मौके पर, वो कैंसिल करके हम जो है अनाज वाटप का कार्यक्रम रखेंगे। इसलिए ये कार्यक्रम रखा गया। और भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती भी है, 131वीं जयंती। थोड़ा सा अंबेडकर साहब के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि वो इस सदी के महानायक हैं, महामानव है, क्रांति सूर्य है, संविधान निर्माते हैं। एक ऐसे इंसान है कि जिन्होंने गरीबी के अंदर और छुआछात, ऊंच नीच के अंदर जिंदगी बसर की। बचपन से ही उनको ये बताया गया कि आप पिछली जाति से हैं, नीची जाति से हैं। उनके साथ जो व्यवहार किया गया, उनके सामान खरीदने की जो है दुकान पे लाइन अलग हुआ करती थी, पानी अगर भरने जाते तो उनका अलग लाइन हुआ करती थी, और वो बाल अगर कटाने नाई के पास जाते तो वो नाई इनके बाल नहीं काटता था, क्योंकि ये निचली जाति के थे। और वो ये सोचते थे भीमराव अंबेडकर बचपन में कि यार ये नाई तो एक जानवर की भी बाल काटता है, मैं तो इंसान हूँ, ये मेरे बाल काटने से क्यों मना कर रहा है। तो उनके दिमाग में ये सोच आती थी। तो कहीं ना कहीं ये जात की जो प्रथा है, ऊंच नीच, ये थमनी चाहिए। और ऐसी गरीबी की हालत में उन्होंने जिंदगी बसर की, भीमराव अंबेडकर साहब ने, और एक ऐसा इतिहास रचा कि आने वाले 100 साल में भी ऐसा कोई इतिहास नहीं रच सकता। उन्होंने दलितों को तो उनका हक दिलाया ही, लेकिन इस देश के अंदर रह रहे तमाम बहुजनों के लिए उन्होंने जो काम किया, ये आने वाले वक्त में कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए भीमराव अंबेडकर साहब के जैसे विचार, उनके जैसे संघर्ष उन्होंने किया, और उन्होंने जिस मार्ग पे चलने को हमको कहा, हमको चलना चाहिए और हमको उन्हीं के विचारों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरी बात, अहमदपुर शहर के अंदर लीडर नेता तो बहुत हैं,
लेकिन जो समाज का दर्द महसूस कर सके, जो गरीबों का दर्द महसूस कर सके, जो गरीबों के कुछ काम आ सके, हमें एक ऐसे रहबर की, ऐसे नेता की, ऐसे लीडर की तलाश होती है। हम जो मतदान करते हैं, ये भीमराव अंबेडकर साहब की देन है कि जिन्होंने हमको मतदान का अधिकार दिलाया। जब मतदान का अधिकार लिखा जा रहा था संविधान के अंदर कि वोट करने का अधिकार किसे मिलना चाहिए, तो भीमराव अंबेडकर साहब के सामने अलग अलग सुझाव आए कि अमीर लोगों को इसका अधिकार मिलना चाहिए। कोई ऐसा सुझाव आया कि जिसके पास डिग्री है, जो बैचलर है, जो पढ़ा लिखा है, एमबीबीएस है, एमपी है, उसको मतदान करने का अधिकार मिलना चाहिए। ऐसे अलग अलग सुझाव आए, लेकिन भीमराव अंबेडकर साहब को मालूम था, वो फ्यूचर के जो है तज्ञ थे, उन्होंने कहा कि इस देश के हर नागरिक को मतदान का अधिकार मिलेगा, और वो दिलाया। और ये मतदान का अधिकार इसलिए दिया कि तुम्हारे में से तुम्हारा लीडर, तुम्हारा राजनेता चुनो। वोट हमको जो अधिकार मिला, ये 500,000 में बेचने के लिए नहीं मिला। ये वोट का अधिकार हमको इसलिए मिला कि हम इसका सही इस्तेमाल करके हम हमारे लोगों को बल्दिया के अंदर, नगर पालिका के अंदर और जो है विधानसभा के अंदर प्रधानमंत्री हम जो है हमारे वोट से बनाए। इसलिए मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए ये कहूंगा, आप तमाम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, हमने हमारी तरफ से फूल नहीं फूल की कली आपको देने का यहाँ पे काम किया है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इससे बेहतरीन प्रोग्राम लेंगे और इससे बेहतरीन आपको हम देने की कोशिश करेंगे। और इस प्रभाग के अंदर जो नगर सेवक हैं, उनको ये समझना चाहिए कि एक नगर सेवक की जिम्मेदारी क्या होती है। यहाँ का जो नगर सेवक है 3-3.5 फीट का, अनपढ़, जाहिल, अंगूठा छाप, जिसे ये भी नहीं मालूम कि जीआर क्या होता है। जब ये बल्दिया के अंदर गया तो अधिकारियों ने कहा कि नया जीआर आया है, तो उन्होंने कहा कि उनको चाय पिलाओ, मैं जाके आता हूँ। तो ऐसे हमने बेवकूफ गधों को नगर पालिका के अंदर भेजा है, जिन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं। इसलिए मेरी माँ बहनों से, यहाँ के भाइयों से गुजारिश है कि आने वाले नगर पालिका इलेक्शन में हम नेक अच्छे लोगों को, जो सर पर हमारे सामने है दिलानी भाई, आधी रात को फोन लगाए तो आधी रात को आने को तैयार है, ऐसे लोगों को चुनकर दे। तमाम अहमदपुर शहर के लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आने वाले इलेक्शन में बेवकूफ, अनपढ़, जाहिलों को ना देते हुए काम करने वाले लोगों को इलेक्शन में चुना कर भेजें। इतना कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। जय हिंद, जय संविधान। निवेदन करता हूँ